बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी शलजम गोश्त, गोंगलू गोश्त पंजाबी स्टाइल के, और इसको बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। आधा किलो हमने मटन ले लिया है और आधा किलो हमने शलजम ले लिए हैं। ये शलजम आप देख रहे होंगे, ये 4 पीसों में थे। इस तरह के 2 मैंने काट लिए हैं, आप देख रहे होंगे। ये मीडियम साइज़ का हमने इनको क्यूब्स में काट लिए हैं और 2 मैंने अभी काटने हैं आपको दिखाने के लिए कि इस साइज़ के हमने 4 पीस लिए हैं। तो बाकी आप ये देख लें। मसाला है हमारे पास 3 हमने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 1 बड़ा साइज़ है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। 2 ही मीडियम साइज़ के हमने प्याज लेने हैं, कुछ धनिया और अदरक लहसुन भी इसमें जाएगा। चलें आसान तरीके से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है। चूल्हा हमने ऑन कर लिया और आधा कप मैंने इसमें ऑयल का ले लिया, घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। 1 बड़ी इलायची है, 2-3 लौंगे, 1 तेज़पात है, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्ची, ज़ीरा बहुत थोड़ा है क्योंकि ज़ीरा वैसे ना भी डालें तो भी खड़े मसाले में इनमें 1 मिनट के लिए हम इसे थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। हमने प्याज को कलर नहीं देना, प्याज सौते हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। गोश्त को भी हम अच्छे से भून लेते हैं, मसालों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई एक दफ़ा कर लेते हैं। गोश्त को 3 से 4 मिनट हमने भून लिया। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसमें पानी ऐड करें। सबसे पहले हम 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ये 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। इसमें अब पानी ऐड कर देते हैं इतना जितने में गोश्त गल जाए। अच्छे से गोश्त डूब जाए और इसको हमने अब ढक्कन लगा देना है। तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे और फिर इसको चेक करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन। इसको देख लेते हैं। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी है अभी। इसकी एक दफ़ा और हम मसाले के साथ भुनाई करते हैं। गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब पानी को खुश्क होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। गोश्त क्योंकि हमने पहले भी भून के डाला है, अब हम इसमें शलजम ऐड कर देते हैं ताकि ये दोनों मिक्स होके तो फिर हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाएगा। और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ। इनको मैंने कट लगा दी हैं। ये 4-5 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और अच्छे से इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। अच्छे से मैंने इनको 3 से 4 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। ये 2 से 3 चम्मच हैं खाने वाले, 1/4 कप जिसको हम कहते हैं। ये भी साथ साथ इसका भी पानी खुश्क हो जाता है और फिर हम इसको ग्रेवी का पानी लगाते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं इतना कि जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा शोरबा मैं इसमें रखूँगी, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं ताकि ये अभी खुश्क भी होगा।
और जब तक ये शलजम हमारे गल जाते हैं उतनी देर के लिए फिर से इसको एक दफ़ा ढक्कन लगा देते हैं। तकरीबन 10 मिनट मीडियम आंच पे हम इसे पकने देते हैं। जी तो चेक कर लेते हैं। शलजम हमारा नरम हो गया, बिल्कुल तैयार है ये। थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का डाल देते हैं और इसको अब डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे गोंगलू गोश्त तैयार है, यानी शलजम और गोश्त। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में जितना मज़े का है ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का है। ज़रूर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया तो कर लिया तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।